Hello students, welcome to the St. Angels online class. So we are here with a new video of class 10th subject physics, chapter number 3, that is light and refraction. तो बच्चों हमने जब जून की हमारी लास्ट लाइव क्लास हुई थी तो हमने इमेज के बारे में पढ़ा था. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इमेज, दैट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. टू टाइप्स ऑफ इमेज. ठीक है, कौन कौन सी होती है बेटा? फर्स्ट रियल इमेज, ठीक है. सेकंड वन वर्चुअल इमेज. सेकंड वन विच वन? वर्चुअल इमेज. तो जैसा कि आपने बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. देखो, रियल इमेज कब होती है? जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज निकलती है और किसी मिरर से टकराती है, इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वे रिफ्लेक्टेड रेज जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो वहां कैसा इमेज बनता है? रियल इमेज. ठीक है, वो कल मैंने आपको बताया था एक लाइव क्लास में. नाउ वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल और जो रियल इमेज होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है. कैसे? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कॉन्केव मिरर था, है ना, कि यहाँ पर एक लाइट रेज जा रही है पैरेलल. ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आके यहाँ मिल जाती है. तो यहाँ पे क्या बनता था? एक रियल इमेज बाय द एक्चुअल इंटरसेक्टिंग ऑफ दी रिफ्लेक्टेड रेज. ठीक है, यहाँ पे रियल इमेज बनता था. तो रियल इमेज कहाँ बनता है? उसके लिए हमें एक स्क्रीन की जरूरत पड़ती है जो हम मिरर के सामने रखते हैं ताकि हम उसको ऑब्टेन कर सके इमेज को. ठीक है, तो यहाँ तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं और रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, मिरर के सामने बनता है. और रियल इमेज बाय द एक्चुअल इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती है उनकी एक्चुअल इंटरसेक्टिंग से बनता है. ठीक है, और रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा होता है, ये भी बताया था. वर्चुअल इमेज क्या था? जबकि वर्चुअल इमेज जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में बनता है, मैंने आपको कल बताया था कि कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर, है ना. ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पर है, ऐसे लाइट रेज आ रही है उससे पैरेलल, ठीक है, तो वो डाइवर्ज कर देता है और ये दोनों डाइवर्ज रेज कहाँ से आती हुई अपीयर होती है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे. ठीक है, तो यानी कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो रिफ्लेक्टेड रेज की जो एक्चुअल इंटरसेक्टिंग है उससे नहीं बनता. ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वे पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर ऐसा लगती है कि मानो इंटरसेक्ट कर रही हो, बट एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही. ठीक है, तो दे आर जस्ट अपीयर टू मीट. कहां पर? बिहाइंड द मिरर, पीछे मिरर के पीछे अपीयर हो रही है मीट करते हुए ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पीछे की तरफ बढ़ाने पर. तो इसलिए एक्चुअल इंटरसेक्टिंग से नहीं बना, इसलिए कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल, आभासी. और ये कैसा बनता है? सीधा, बिल्कुल इरेक्ट. इरेक्ट मीन सीधा. ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनता है और हम इसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते. ये सब हमने पढ़ लिया था. ठीक है, इससे आगे अब हम डिस्कस करेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर. ठीक है, अब मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट इज मिरर? एनी स्मूथ सरफेस, कोई भी स्मूथ सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर. ठीक है बेटा, तो क्या होता है मिरर? एनी स्मूथ सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज नोन एज मिरर. ठीक है, तो मिरर कोई भी एक ऐसी स्मूथ सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो दे आर कॉल्ड मिरर. ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर, अगर हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल शेप में है, जैसे कि बॉल होती है, जैसे कि फुटबॉल होती है, इस तरह का स्फेरिकल शेप में रिफ्लेक्टिंग अगर सरफेस है तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर. ठीक है, स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर. तो स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर्स है क्या? स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर्स, स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर्स. तो स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting surface are spherical और curved. जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगी या कर्व्ड होगी, दे आर कॉल्ड कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, दे आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर. फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर. फर्स्ट वन कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर. सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताए थे, कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, ये दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या पहचान है? आप कैसे पहचानेंगे इनको? ठीक है, तो देखो कैसे बनते हैं. अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल, बिल्कुल होलो एक स्फेरिकल बॉल है. ठीक है, एक बॉल है स्फेरिकल और वो होलो, होलो स्फेरिकल बॉल. होलो मीन्स अंदर से खाली, जस्ट लाइक ए बॉल. होलो स्फेरिकल बॉल ऑफ ग्लास, होलो स्फेरिकल बॉल ऑफ
ग्लास, कांच का बना हुआ, ठीक है, कांच का एक हॉलो स्फेरिकल बॉल है। और अगर मान लीजिए मैं इसकी इसकी दो सरफेस है, एक तो इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, दो सरफेस होगी ना, इनर एंड आउटर सरफेस। अगर मैं इसकी इनर सरफेस पॉलिश कर दूं, मान लीजिए अंदर की जो सरफेस है ये मैं पॉलिश कर दूं, ठीक है, ये मैंने सारी सारी अंदर से पेंट कर दिया, पॉलिश का मतलब पेंट कर दिया, अंदर की तरफ से हमने पेंट किया हुआ था, ठीक है, जब हमने इसको बनाया उससे पहले हमने इसको अंदर वाली साइड को पॉलिश या सिल्वर की कोटिंग कर दी थी, चांदी की या फिर लेड ऑक्साइड की, जो आप देखते हो शीशे के पीछे एक पेंट की कवरिंग होती है ना, एक पेंट की पॉलिशिंग होती है पीछे की तरफ, तो जैसे प्लेन मिरर में होता है, एक साइड आप अपना चेहरा देखते हो, पीछे की तरफ पॉलिश होता है, वो या पेंट होता है, वो लेड ऑक्साइड की कोटिंग होती है, ठीक है। सिल्वर की भी कर सकते हो, क्योंकि चांदी जो होती है दैट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, वो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, तो क्वालिटी इमेज की अच्छी बनती है, ठीक है। तो अब मैं इसको, ये होलो स्फेरिकल बॉल ली हमने ग्लास का, इसको हमने अंदर की साइड पॉलिश कर दिया, और अब मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से काट दिया, ठीक है, ये हिस्सा मैंने इसको अलग सेपरेट कर दिया, ये काट दिया यहाँ से। इसको कट करने के बाद यहाँ इस प्लेन के अलोंग मैंने इसको काट दिया, वर्टिकल लाइन के अलोंग, तो ये जो हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आप देखिए आपको ऐसा दिखाई देगा, ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, अंदर की साइड पॉलिश है ना बाहर की रिफ्लेक्शन के लिए, तो अंदर की साइड ये पॉलिश है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कर्व मिरर, तो ऐसा कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर जिसमें अंदर की जो साइड है, इनर सरफेस तो है पॉलिश्ड, ठीक है, सिल्वर्ड है, कोटिंग है सिल्वर की या पॉलिश्ड है, और बाहर की जो साइड है, आउटर सरफेस इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन, दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर, ऐसा कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर जिसमें इनर सरफेस जो होती है वो क्या होती है, इनर सरफेस, सॉरी वो दैट इज नॉट कॉनकेव, दैट इज कॉन्वेक्स, जिसमें इनर सरफेस कैसी होती है, पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश्ड होती है, कोटिंग होती है सिल्वर की, और बाहर की जो साइड है, आउटर सरफेस इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन, सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, नॉट कॉनकेव, इट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा, इट्स कॉन्वेक्स मिरर। और अगर देखिए मैं इस बॉल को, अगर ये बॉल अब की बार मैंने स्फेरिकल बॉल को अगर मैं बाहर से पॉलिश कर देता, बाहर से मैंने इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दी, ठीक है, बाहर से पॉलिश कर दिया, और अब इसका एक हिस्सा काटा, ठीक है, इस हिस्से को काट के मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाहर की साइड पॉलिश्ड है, ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ आपको शो कर रहा हूँ। तो ये जो कर्व मिरर और स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है, ये पूरे इस स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट है, ये कर्व मिरर, ठीक है। तो ये कर्व मिरर जिसमें बाहर की साइड उल्टा की बात, ठीक है, इसका उल्टा, जिसमें बाहर की साइड पॉलिश्ड है या सिल्वर की कोटिंग है, लेकिन अंदर की साइड क्या है, रिफ्लेक्शन, अंदर की साइड किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए, सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर होगा आपका, ठीक है, सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो समझ में आया क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, बाहर की साइड एक ऐसा कर्व मिरर है, इस पूरे स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट होता है ये स्फेरिकल कर्व मिरर, जिसमें बाहर की साइड तो क्या होती है, पॉलिश होती है, अंदर की साइड लाइट का रिफ्लेक्शन के लिए होती है, ठीक है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा है, कॉन्वेक्स मिरर भी किसका एक स्मॉल पार्ट है, किसका, पूरे स्फेरिकल मिरर का एक स्मॉल पार्ट है जो कि कर्व्ड पार्ट है, जिसमें अंदर की सरफेस तो होती है पॉलिश्ड या सिल्वर्ड, और बाहर की सरफेस होती है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर्स, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। एक और डिफरेंस है कि अगर आपको कहा जाए कि दोनों मिरर दे दे, ठीक है, आपको दोनों स्फेरिकल मिरर दे दे हाथ में, और आंखों को बंद करने के लिए बोला जाए, और आपको पूछा जाए कि आप टच करके इन्हें पहचानिए कि कौन सा मिरर कौन सा है, ठीक है, कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो आपको देखना कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो मिडिल में से थिन होता है, ठीक है, बीच में से पतला होता है, इट इज थिन इन द मिडिल, थिन इन मिडिल एंड थिक एट द एजेस, और जो उसकी किनारी होती है वो मोटी होती है, एंड थिक एट द एजेस, थिक एट एजेस, ठीक है। कॉनकेव मिरर को छू करके देखेंगे आप पूरी सरफेस पर, आप हाथ को अगर अपने स्लाइड करेंगे अपने फिंगर को, तो आप महसूस करेंगे कि जो बीच में से इसका पोर्शन है वो पतला है, थिन है, और जो उसकी किनारियां है, एजेस है सर्कमफेरेंस पर, तो वहां पर वो मोटा है, वहां पे थिक है, तो ये इसकी पहचान है कॉनकेव की। जबकि इसका उल्टा किसमें होता है, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इट इज थिक एट द मिडिल, ये बीच में से मोटा होगा, आपको छूने पे लगेगा कि बीच में से कुछ उभार है, यानी कुछ बल्ज हो रहा है, फूला हुआ है पार्ट कुछ, यानी बीच में से मोटा है, थिक थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस, और उसकी जो किनारियां होती है वो पतली होती है।
एंड थिन एट द एजेस, थिन एट एजेस, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो ये दो टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बेटा, इमेज फॉर्म, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, सम टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर। मिरर में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।